इंसान की बहुत सारी खासियतें इंसान को अल्लाह ने कुदरत में बख्शी हैं। उसमें एक बहुत और अहम खासियत जो है वो बोलना है कि सोचना क्या है, देखना क्या है, हम देखते क्या हैं, हमने सोचा क्या है, इसे सही अल्फाज में बयान कर देना, ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है। जर्नलिज़्म में सिखाया जाता है बोलने का हुनर। चीज़ों को शायरी खुद लेकर आती है अपने अंदर से कि हम क्या महसूस करते हैं और कितना बेहतर तरीके से उसे बयान कर पाते हैं। बहरहाल ये जब ऐसी महफ़िलें होती हैं जहाँ ये बच्चे होते हैं जवान, तो उस वक्त हम जैसे लोगों को ये लगने लगता है कि हमारी सिर्फ उम्र बड़ी है, बाकी सब चीज़ें जवान हैं इस वक्त ज़हनी तौर पर। तो कुछ शेर भी हुड्डा साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, अलीगढ़ का जिक्र किया, तो वो खुशबू भी एक तरोताज़ा कर गई जहन। कुछ शेर मैं भी पढ़ दूँ। बाल मोहन ने कुछ झूठ बोले जैसे एक चेहरा दिख गया था मुझे। ये उम्र का मामला है, वो झूठ बोल सकते हैं। हमारी तो उम्र ही वहाँ पहुँच गई है कि हमें हर चेहरा अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाए। इतना सच कोई शायर या साहबी ही बोल सकता है। तो एक सच और है जो एक शेर के साथ मैं यहाँ से शुरू कर लूँ। हुड्डा साहब, शेर ये है कि हम बहुत देर में समझ पाए, हम बहुत देर में समझ हम पाए। बहुत देर में समझ पाए, दूसरा इश्क भी ज़रूरी था। क्या बात है। हम बहुत देर में समझ पाए, दूसरा इश्क भी ज़रूरी था। और इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे। क्या बात है। इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे, आग पर भी चलना था, पाँव भी बचाने थे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इश्क के ज़माने भी क्या अजब ज़माने थे, आग पर भी चलना था, पाँव भी बचाने थे। एक मतलब सुन लीजिए हज़रत गज़ल का कि दरिया से फ़कत इसलिए रिश्ता है हमारा, दरिया से फ़कत इसलिए रिश्ता है हमारा, एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा, एक शख्स अभी नाव में बैठा है हमारा। दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है, दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है, ऐ इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा शेर। दुनिया ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है, वाह 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 वाह। ऐ इश्क तुझे आखिरी सजदा है हमारा। और तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, तुम हमको जवां देख कर तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। क्या बात है। तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो। बहरहाल इधर से दो हज़रात की तालियां बजी। कहा गया था कि ये हिस्सा खामोश है, तो मुझे एक वाक़या भी याद आ गया लतीफ़े नुमा कि एक बार ऐसे ही किसी ऑडिटोरियम में कुछ लोग बैठे थे, एक हिस्सा बहुत बेदार था, दाद दे रहा था, एक बड़ी खामोशी से और संजीदगी से मुशायरा सुन रहा था। तो शायर ने ये कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हम रेलवे स्टेशन पर हैं, इधर कुछ सवारियां बैठी हैं, इधर इनका सामान रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, इधर जिंदा दिल लोग भी बैठे हुए हैं। तुम हमको जवां देख के हैरान हुई हो, पहचान तो लेती कि वो बेटा है हमारा। और बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, बैठे हैं बहुत लोग मगर किसको बताएं, इस पेड़ से कुछ और ही रिश्ता है हमारा। क्या बात है। इस पेड़ से कुछ और ही रिश्ता है हमारा। एक गज़ल सुन लीजिए हज़रत आखिर में। मतलब किया कि दर्द जब हो तो तसल्ली को गज़ल कहते हैं, दर्द जब हो तो तसल्ली को गज़ल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गज़ल कहते हैं, सर्द मौसम में अंगीठी को गज़ल कहते हैं। और सालिम भाई, कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आँखें, कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आँखें, और क्या सिर्फ उदासी को गज़ल कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कितने बेदार मसाइल से भरी हैं आँखें, और क्या सिर्फ उदासी को गज़ल कहते हैं। हमने एक उम्र गंवा दी है यहाँ आने में, हमने एक उम्र गंवा दी है यहाँ आने में, लोग आवारा मिजाजी को गज़ल कहते हैं। हमने एक उम्र गंवा दी है यहाँ आने में, लोग आवारा मिजाजी को गज़ल कहते हैं। और जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली, हम उसी सांवली लड़की को गज़ल कहते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जंगली फूलों से तितली को पकड़ने वाली,
हम उसी सांवली लड़की को गजल कहते हैं और तूने मेहंदी से मेरा नाम लिखा था जिस पर, तूने मेहंदी से मेरा नाम लिखा था जिस पर, हम उसी सुर्ख हथेली को गजल कहते हैं, हम उसी सुर्ख हथेली को गजल कहते हैं। और आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्ज बयां, आंख वालों का अलग ढंग अलग तर्ज बयां, चांद ठहरा हो तो खिड़की को गजल कहते हैं, चांद ठहरा हो तो खिड़की को गजल कहते हैं। और इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। इश्क से पहला तारुफ इन्हीं गलियों में हुआ, जाने जा इसलिए दिल्ली को गजल कहते हैं। और सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, सादगी देखिए कहती है वो नादिर साहब, आप क्यों मेरी सहेली को गजल कहते हैं।